क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी किडनीज फेल हो गई हैं और जिसे ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी गई है, बट किडनी डोनेट करेगा कौन? किडनी डोनेशन में तो बहुत डर लगता है, कहीं किडनी डोनेशन के दौरान मृत्यु ना हो जाए, किडनी डोनेशन के दौरान इन्फेक्शन ना हो जाए, किडनी डोनेशन का ऑपरेशन कैसा होगा, उसमें कितना बड़ा चीरा आएगा, और सबसे बड़ा डर जो लगता है यह सवाल है, क्या किडनी देने के बाद मेरा जीवन एक ही किडनी पे चल पाएगा? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से किडनी डोनेशन से जुड़े सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में आज जानते हैं। आपने सुना होगा कि लड़की के परिवार के लोग अक्सर या उसके इन लॉज उसे अपने सगे संबंधी को किडनी देने से मना कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। किडनी डोनेशन का ऑपरेशन तो आजकल दूरबीन के द्वारा किया जाता है, इसे लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी कहते हैं। और इस ऑपरेशन की खूबी यह है कि इस ऑपरेशन में शरीर पे कोई बड़ा निशान नहीं आता, छोटे छोटे निशानों के द्वारा ही यह ऑपरेशन हो जाता है। किडनी डोनेशन के बाद किडनी डोनर की 3 से 4 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। किडनी डोनेशन के ऑपरेशन के तुरंत बाद से ही वह अपना सारा काम कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के सारे काम कर सकते हैं। हाँ, हम उन्हें यह सलाह देते हैं कि कोई भी भारी काम जो है वो 3 से 4 हफ्ते के लिए नहीं करना। इस ऑपरेशन के बाद कोई लंबी चौड़ी दवाइयां नहीं होती, सिर्फ 3-4 दिन की एंटीबायोटिक्स होती हैं और 2 से 3 दिन की दर्द की दवाइयां होती हैं। किडनी डोनेशन के बाद कोई लंबा चौड़ा फॉलोअप भी नहीं होता। 10 दिन के बाद टाके कटाने आना पड़ता है, फिर 1 महीने के बाद कुछ साधारण से ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके आना पड़ता है, फिर 3 महीने के बाद और फिर साल में सिर्फ एक ही बार फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। किडनी डोनेशन से जुड़ी जो दूसरी सबसे बड़ी मिथ है कि किडनी डोनेशन के बाद कमजोरी आ जाएगी और किडनी का डोनर अपने कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी बातें गलत हैं। किडनी डोनेशन के बाद जैसे मैंने बताया 3 से 4 दिन के बाद छुट्टी होने के बाद मरीज अपने सारे रोजमर्रा के काम कर सकता है और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जीवन शैली में आ सकता है। किसी भी कमजोरी का कोई मतलब ही नहीं है। जो किडनी डोनेशन से जुड़ी तीसरी सबसे बड़ी मिथ है, और शायद ये ऐसी मिथ है जो किडनी डोनेशन को रोक देती है, या किडनी डोनेशन का इंडिया में रेट इसीलिए शायद कम है कि ये मिथ के अनुसार लोग यह समझते हैं कि एक ही किडनी के ऊपर, क्योंकि किडनी डोनेशन के बाद तो एक ही किडनी रह जाएगी, तो किडनी डोनेशन के बाद हमारा जीवन कैसे कटेगा या हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी। तो यह बताना चाहूंगा कि यह मिथ बिल्कुल गलत है और भगवान ने 2 किडनियां इसीलिए दी हैं। एक किडनी इनफैक्ट स्पेयर में दी है कि अगर एक किडनी को कुछ भी हो जाता है या एक किडनी डोनेशन में दे दी जाती है तो आदमी या औरत अपनी दूसरी किडनी पे पूरा जिंदगी आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ता वह अपनी दूसरी किडनी का ख्याल रखें और उस किडनी में बीमारियां ना होने दें। अब उस दूसरी किडनी का ख्याल कैसे रखा जाए? अगर आपको शुगर है तो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो अपने ब्लड प्रेशर को उचित कंट्रोल करिए। सबसे अच्छा यह होगा कि आप शुगर और ब्लड प्रेशर अपने आप को होने ही ना दें। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि पानी का सेवन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में करना है। चौथा ध्यान यह रखना है कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं, जैसे दर्द की दवाइयां या कोई एंटीबायोटिक्स। तो दर्द की दवाइयां बिना पूछे, डॉक्टर की बिना सलाह के ना खाया जाए। और कोई भी मर्ज होता है जैसे खांसी, जुकाम, डायरिया या कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो कोई भी अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं तो उन्हें बता के लीजिए कि अब मेरी एक ही किडनी बची है और मुझे उसका ध्यान रखना है और मुझे कोई भी ऐसी दवा ना दी जाए जिससे मेरी बची हुई किडनी को नुकसान पहुंचे। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन एक ही किडनी के साथ आराम से निकल जाएगा। तो किडनी डोनेशन करना तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कहा जाता है अंगदान एक महादान। तो इन सब भ्रांतियों से बचें, और अगर आपके परिवार में या आपके सगे संबंधियों में किसी को किडनी की जरूरत है, हाँ, तो किडनी डोनेशन के लिए आगे आएं और अपने यूरोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात करें। धन्यवाद।